आपने पहले अध्याय में सुना कि मैं किसी शादी में गया था जहाँ पर मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली जिसका नाम सिमरन था। परंतु पूरा एक दिन और एक रात रहने के बावजूद भी मैं उससे बात तक नहीं कर पाया और घर वापस लौट आया। अब आगे काफ़ी वक्त गुजर गया था। मैं अपना एडमिशन हाई स्कूल में करा चुका था, पर मैं अभी तक ऐसी लड़की से नहीं मिला जो कि सिमरन की तरह खूबसूरत और सितारों जैसी आंखों वाली हो। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं शादी ब्याह में जाने के लिए घर वालों से काफ़ी ज़बरदस्ती करता था, क्योंकि शादी में कुछ अलग ढंग की मिठाइयाँ व खाने का अवसर प्राप्त होता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बदल सा गया। मैं आज भी शादी में जाने के लिए खुश रहता हूँ, परंतु अब जाने का राज मिठाइयों व खानों में नहीं छिपा है, बल्कि दोस्तों के साथ खुल के जीने और बहुत सारी मौज मस्ती करने को मिलता है, जो हर रोज़ से थोड़ा अलग होता है। मेरी चाची को कल शादी में जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि कल तुम मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो क्या? छोड़ना क्या है, कल वहाँ पर रुकना, परसों लौट आना। फिर भी एक बार अपनी मम्मी से पूछ लो, अगर उन्हें कोई एतराज़ ना हो तो कल सुबह ही निकलना है। मुझे क्या, मैंने मम्मी से कहा कि कल शादी में जाना है। कहाँ? चाची को लेकर। लेकिन कहाँ? अरे उनका कहीं निमंत्रण है। उनका है ना, तुम्हारा तो नहीं है ना? पर मैं नहीं जानती, बिना निमंत्रण के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुपचाप आकर लेट गया। मेरी चाची की बेटी ने बताया कि वो सिमरन के घर जाने की बात कर रही हैं। यह नाम सुनकर वहाँ जाने की मेरी इच्छा सीमित हो गई। मैं अपने आप को शांत भाव से दबाते हुए कहा, सिमरन? ये कौन है? याद नहीं है, पिछले साल शादी में मिले थे। कहते हुए उसने मुझे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की। मिला होगा, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। अरे भैया, वही सिमरन जिससे आप मिले थे 1 साल पहले। तो क्या करूं? अभी रोने का मन है तो बता। ये सब मुझे क्यों बता रही है? तुम्हें लगता है कि उसका नाम सुनकर मैं वहां जाने के लिए बेकरार हो जाऊंगा? अपनी कहानी बंद कर और अभी यहाँ से 9 तो 11 हो जा। लेकिन वो आपको पूछ रही थी, कहते हुए वो भाग गई। मुझे लग रहा था कि सिमरन के यहाँ जाने की ज़बरदस्ती करना मेरी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मम्मी ने एक बार मना कर दिया था। मैं चाची को एक बार बता चुका था कि मैं नहीं जा सकता। फिर भी सिमरन से मिलने की बात थी, ना कि चाची को पहुंचाने। इसीलिए मैंने मम्मी से कहा, देख मम्मी, माना कि मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया है, परंतु चाची को तो जाना है ना। वो पैदल तो जाएंगी नहीं, किसी दूसरे को लेकर जाएंगी ही। इससे अच्छा है कि मैं ही चला जाऊं। मम्मी ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर रोटियां बनाने लगी। क्या हुआ, बोलो ना कुछ। जब अपनी मर्जी का ही करना है तो फिर जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मम्मी ने डांटते हुए कहा। मैं सकपका सा गया और बिना कुछ बोले घर में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने आकर कहा, चल खाना खा ले। नहीं खाना है। क्यों? सर में दर्द है। आकर खा ले, नहीं तो इस डंडे से तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूंगी। मम्मी को मालूम था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, परंतु यह गलत मालूम था कि इसकी खास वजह केवल शादी में ही जाना है। मम्मी के 3 बार कहने पर भी जब मैं नहीं उठा तो सचमुच एक छड़ी लेकर मेरे पास पहुंच गई। मम्मी ने देखा कि मैं रो रहा हूँ। उन्होंने धीरे से डंडे को नीचे रखा और मेरे पास बैठ गई। चल खाना खा ले, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। अरे गलती हो गई, नहीं मारूंगी, अब तो चल के खा ले, मम्मी ने एकदम शांत भाव से कहा। पहले मुझे कल चाची के साथ शादी में जाने दो, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। ठीक है, चले जाना। मम्मी की बातों में थोड़ी झिझक और मेरे लिए ढेर सारा प्यार था। मेरा खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा और सुबह होते ही चाची को लेकर जल्दी जल्दी तैयार हुआ। जैसे जैसे मैं उसके घर के नज़दीक पहुंचने लगा, मेरी धड़कन की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे ही सिमरन के घर पहुंचा तो सबसे पहले वही सामने नजर आई। या तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी या मेरी नज़र सबको छोड़ते हुए सबसे पहले उसी पर पहुंची। मुझे देखकर उस पर जरा सी मुस्कान झलकी और वो दौड़ते हुए छत पर भाग गई। मैं चाची के साथ था, इसीलिए वहाँ की औरतों ने मेरा परिचय चाची से लिया। मैं एक जगह पागलों की तरह बैठा था, क्योंकि वहाँ मुझे जानने और पहचानने वाला कोई नहीं था, चाची और सिमरन को छोड़कर। कभी कभी मैं खड़ा होकर 5-6 कदम इधर उधर चलता था, फिर उसी जगह बैठकर रुमाल खोलता और लपेटता, और बीच बीच में सिमरन को देखकर एक अजीब खुशी का एहसास करता था। शाम होने लगी थी।
अभी तक वहाँ मुझे जानने और पहचानने वाला कोई नहीं था, पर 2-4 बच्चों से मैंने परिचय कर लिया था और मैं उन्हें हंसाने में सक्षम था, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर नहीं जाते थे। उनके साथ मुझे भी बेहद खुशी मिल रही थी। समय बीतता गया और शाम हो गई, पर सिमरन मेरे नज़दीक भी नहीं आई। बात करने की बात तो दूर थी, लेकिन मुझ में कोई शंका करने वाली सोच उत्पन्न नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे मालूम था कि उसका पास ना आने का कारण अपने परिवार वालों के प्रति डर का होना है। रात हो गई थी, बारात आए करीब 1 घंटे बीत चुके थे। मैंने अपनी मोबाइल में समय देखा, करीब 8 बज रहे थे और साथ में ही दिखाई दिया कि मेरी मोबाइल चार्ज नहीं है। मैंने अपना चार्जर लिया और उसे चार्ज करने के लिए छत पर गया, क्योंकि मैंने नया मोबाइल लिया था जिसमें गाने थे और गाने सुनना मुझे बहुत पसंद था। आप किसी शादी में गए हो और आपकी मोबाइल चार्ज ना हो, अच्छा नहीं लगता। उस समय गानों वाली मोबाइल किसी किसी के पास होती थी, इसलिए मैं खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। मैंने वायर को व्यवस्थित करके चार्जर में लगाया और दूसरे सिरों पर ट्यूबलाइट के खुले तारों में फंसा दिया। अब मोबाइल चार्ज होने लगी थी। मैं वहीं बैठ गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर मोबाइल 1 घंटे भी चार्ज हो जाती है तो कल तक का काम हो जाएगा। मैं वहीं पर बैठकर मोबाइल चार्ज करने लगा। कुछ ही समय बीते थे कि मेरी नज़र सामने खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। मेरी धड़कन काफ़ी तेज हो गई, क्योंकि उनमें से एक सिमरन थी। मैंने एक बार उसे अनदेखा कर दिया। यहाँ क्यों बैठे हो? सिमरन की मुझसे पहली आवाज़ थी। मुझसे पूछ रही हो? मैंने जानबूझकर कहा। हाँ, और कौन है यहाँ? दूसरी लड़की ने कहा, जिसका नाम रूबी था। सिमरन की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। वो मुझे एकटक देख रही थी। मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। मोबाइल तो चार्ज हो रही है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे शादी की रात है, गुम हो गई तो? तुम नीचे जाओ, तुम्हें अंकल बुला रहे हैं, हम लोग तुम्हें बुलाने आए थे। सिमरन ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मैं मोबाइल छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने वार्तालाप के सिलसिले को आगे बढ़ाया। हम लोग यहीं पर बैठे हैं ना, कुछ नहीं होगा, रूबी ने कहा। अगर तुम लोगों ने चुरा लिया तो? सिमरन जानती थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर भी उसने कहा, हम लोग चोर नहीं हैं, समझे ना? सिमरन ने प्यार से तकरार किया। नहीं, मुझे मालूम है, तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मेरे आए बिना कहीं पर जाना मत और मेरी मोबाइल का ध्यान रखना। ना चाहते हुए भी मैं वहाँ से चला गया।